Yesterday you saw, day before yesterday, what India saw. Never before have we seen these sights in independent India on the streets of Delhi. Never. This was not a communal riot. This was not 1984 where, there was streets were burning. What you saw was the own government. An own government turning its guns on its own children and its own students who were sitting in non-violent protest. These students were demanding something legitimate. What were they demanding? हमारे देश में to break out of the cycle of caste, to break out of the cycle of poverty, there is only one way. That is the way of merit, of giving a competitive exam कि IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है. फिर हम जिस जात में हम जन्मे उससे हम निकल सकते हैं. अगर हम पॉवर्टी में जन्मे तो हम निकल सकते हैं. पिछले 10 साल से, over the last 10 years, 152 paper leaks, 8 crore students or more's futures have been affected. These are children. This was not an organized protest. What you saw day before yesterday, Sonam ji was picked up and taken to Safdarjung Hospital. The hospital doctors have written to the President of India saying that a hospital is a place of healing, it is not a place of illegal detention. The hospital doctors of AIIMS and Safdarjung has stood up. Sonam Wangchuk was not present there. The government lied to the 2 CJP children, brought them here, kept them waiting for 4 hours to talk to the health minister, so they were not in the spot. So who was leading the protest? Nobody was leading the protest. It was a spontaneous outburst of anger of the youth, and this is something. These are children who are so fed up, who are so frustrated कि डर भय उनसे चला गया है. जो बच्चा सड़क पे कह के बोल सकता है कि मारो मारो मारो, और जो पुलिस उसको बोल सकता है कि मारो मारो, दुनिया दोनों देख लिया है. अब कर रहे ये पूरी आपको यही दिखाना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की भाषा है, ये अमित शाह की भाषा है. आप ANI होके यही भाषा दिखाइए. ये सच है. हमारे बच्चों को ऐसे गाली दे रहे. और कहां से? ये हनी डागर कौन है ये संदीप लांबा? ये भाड़ा करके गुंडे ले आते हैं वर्दी बिना, ये बिना बच्चे को मारने के लिए. शर्म नहीं है इनके पास, शर्म नहीं है. ये सरकार पूरी दिल्ली बंद कर दी है, पूरी दिल्ली में बैरिकेड लगा दी है. कहीं नहीं जा सकते. कल हम जाने वाले थे राहुल जी के प्रोटेस्ट में. जब तक हम पहुंचे उनको उठा के ले गया था. ये क्या देश चला रहे आप लोग? सत्ता चला रहे. एक धर्मेंद्र प्रधान को देखिए, बोलते हैं ना, for want of a shoelace a kingdom was lost. एक हरदीपुरी को बचाने के लिए यहाँ पहुंचे. आप प्रधान को बचाने के लिए कल अमित शाह को, मोदी को बचा नहीं पाओगे. ये जो आग लगी है ना, पूरा इंडिया जलेगा. और इसका कोई लीडरशिप, कोई पॉलिटिशियन नहीं दे रहा है, ये बच्चे दे रहे हैं. और सारी मिडिल क्लास जो है, जो बीजेपी के वोटर भी है, वो भी देख रहे हैं कि कैसे बच्चों को पे ऊपर हमला किया हुआ है परसों. इट इज शेमफुल. The minister needs to go, Amit Shah needs to go, Modi needs to apologize. अपोजिशन ने भी कल प्रोटेस्ट किया. Of course किए, और हम आज भी करेंगे, क्योंकि ऑपोजिशन अंदर तो कोई डिस्कशन होता नहीं है. अब हम भी अभी स्ट्रीट पे प्रोटेस्ट करेंगे. बहुत ही शर्मनाक है ये मोदी सरकार कि आप बच्चे पे टीयर गैस चला रहे हैं, बच्चे पे डंडे चला रहे हैं. युवा आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनके एग्जामिनेशंस ठीक नहीं है, एग्जामिनेशन पेपर लीक हो गए हैं. 20 बच्चे ने आत्महत्या की है और आंदोलन कर रहे हैं आप, और आप उन पर टीयर गैस चला रहे हैं, डंडे चला रहे हैं, उनके सर फोड़ दिया जा रहा है. अब किस तरह की सरकार है भाई? हर बार ऐसा होता है. जब किसान आंदोलन में थे, आप उनको खालिस्तान कहा, उनको टीयर गैस किया, उनके साथ बातचीत नहीं की. जब वुमेन रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप उनके साथ बातचीत नहीं की, आप उनको घसीट के ले गए. तो आप कहते हैं आप 56 इंच की छाती है आपकी और लाल लाल आंख है मोदी सरकार की. किस तरह की सरकार है? आप डरते क्यों हैं? आप इतना डरते क्यों हैं? आप युवा से डरते क्यों हैं? आप किसान से डरते क्यों हैं? आप वुमेन रेसलर से डरते क्यों हैं? आपको खुले दिल से बातचीत करनी चाहिए. खुले दिल से आपको सामने आकर के युवा के साथ बातचीत करनी चाहिए. आप किस तरह की सरकार है
कि आप युवा और छात्र के ऊपर डंडे चला रहे, टीयर गैस चला रहे, किसी का सर फोड़ गया है, कोई ब्लीडिंग हो रही, चोट लगी है बुरी तरह से। किस तरह के सरकार हैं आप? एक तरफ बंगाल से ममता दीदी नारा देती हैं कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी से लड़ो। पूरा विपक्ष एकजुट है। केजरीवाल साहब की पार्टी, देखिए उस पर मैं टिप्पणी सब पूरा विपक्ष एकजुट है और हम एकजुट होकर आवाज उठाएंगे कि आप इस तरह से छात्र के ऊपर, बच्चे के ऊपर जो अपने एग्जामिनेशन को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, आप उस पे डंडा चला रहे हैं, उन पे टियर गैस कर रहे हैं। आप एकदम फेल है, आप फेल सरकार है। आज डिस्कशन हाउस में हो हम चाहते हैं कि चर्चा इस पे चर्चा होना ही होगा और धर्मेंद्र प्रधान जी को तुरंत इस्तीफा देनी चाहिए। क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? बच्चे सड़क पे हैं, आप बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब वो आंदोलन करेंगे, जब शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे, तब आप उन पे टीयर गैस चलाएंगे, उन पे डंडा चलाएंगे। देखिए देश डंडा से नहीं चलता। ये जो इशू है ये डंडा से सुलझेगा नहीं, ये टीयर गैस से सुलझेगा नहीं। आपको जाके खुले दिल से बातचीत करनी होगी। तो कह रहे हैं कि विपक्ष के तरह स्टूडेंट को यूज कर रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा है क्या? आप बच्चों पर टीयर गैस और डंडा नहीं चला सकते हैं। ये दर्शाता है, आप जिस तरह से बच्चों पर आपने हमला किया है, ये दर्शाता है कि आप फेल्ड सरकार है।